से गमन अनुश्रेणी यानी आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होता है, यानी पंक्ति के अनुसार होता है। 27 नंबर के सूत्र में बतलाया था कि मुक्त जीव की गति कैसी होती है। तो गति दो प्रकार की होती है, एक मोड़े से सहित और एक मोड़े से रहित। तो बतला दिया जीवस्सानी मुक्त जीव की जो गति अविग्रहा ने मोड़े से रहित मतलब सीधी होती है, उनको कोई मोड़ा नहीं लेना पड़ता है। जैसे धनुष से बाण छोड़ा जाता है, सीधा जाकर के अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, कहीं मुड़ता नहीं है, टर्न नहीं लेता है वो। ऐसे ही सिद्ध जीव जिस शरीर से छूटते हैं सीधे जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तो गमन दो प्रकार से है, एक मुड़ना पड़ता है जिसमें, और एक जिसमें मुड़ना नहीं पड़ता है। जो हाईवे होते हैं, हाईवे में मोड़ उड़ नहीं होते। पगडंडियां जो होती हैं अथवा जो छोटे रास्ते होते हैं उनमें टर्न लेना पड़ता है। जो बड़े बड़े मार्ग होते हैं, एक वो मार्ग और अभी बना है वो मुंबई से, वो मार्ग से हम भी एक बार निकले थे, उसको नाम उसका दिया है। एक्सप्रेस हाईवे। नहीं, एक्सप्रेस में पूना ऊना के आसपास से निकलता है, उसका एक अलग ही नाम दिया गया था। अभी दिमाग में नहीं। पिछले बार हम यहाँ गए थे औरंगाबाद आदि स्थानों के दर्शन करने के लिए, औरंगाबाद पुणे, तो वहाँ पे नागपुर मुंबई का मार्ग था वो। भैया जी समृद्धि हाईवे। कौन सा हाईवे? समृद्धि हाईवे। हाँ, समृद्धि। हाँ, भैया जिनके जी भी स्पीकर स्पीकर खुला, भैया जी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। हाँ कमला जी, आपका स्पीकर खुला है, आप अपना स्पीकर बंद करें। कमला जी, जिन लोगों के स्पीकर खुले हुए हैं वो अपने स्पीकर बंद करें। अलका जी शायद आपका भी खुला, अलका जी, कमला जी का खुला है। कमला जी बिलासपुर। ठीक। समृद्धि हाईवे, वहां पर कोई टर्न नहीं होता है, बीच में कहीं नॉन स्टॉप गाड़ियां चलती हैं, और बहुत स्पीड भी उनकी बहुत तेज होती है। तो सिद्ध भगवान की जो गति है ऐसे ही है, एक समय में वो 7 राजू का गमन कर लेते हैं। मध्य लोक से सिद्ध होते हैं और एक समय में 7 राजू का गमन करके वो सिद्धालय में जाकर के विराजित हो जाते हैं। तो उनका महासमृद्धि हाईवे है वो, समृद्धि नहीं, महासमृद्धि। फिर 28 नंबर के सूत्र में बतलाया था कि संसारी जीवों की गति दोनों प्रकार की होती है, मोड़े से सहित भी होती है और मोड़े से रहित भी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कहीं बिना मोड़े रहित गमन करते हैं और वहां पर जाकर के अपने स्थान पर पैदा होते हैं, और कहीं पर मोड़ा भी लेना पड़ता है। तो बतला है कि जिसमें मोड़ा नहीं लेना पड़ता है, ऐसे मोड़े से रहित गति में कितना समय लगता है? एक समय, उसमें सिर्फ एक ही समय लगता है। अब विग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था क्या है? तो आहार को पहले भी हमने बता दिया था कि आहार का मतलब है 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है जीव, उसका नाम आहारक, आहार लेना। 3 शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, ये मुख्य रूप से 3 ही शरीर हैं। तेजस कारवाण शरीर तो सर्वस्व यानी सभी जीवों में पाया जाता है। तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर और 6 पर्याप्ति के योग जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने का नाम आहारक कहलाता है। तो बतला दिया कि विग्रह गति में जब जीव रहता है तो एकम दो त्रीन वानाहार का, एक समय, 2 समय और 3 समय तक जीव क्या रहता है? अनाहारक रहता है। उस समय सिर्फ बतला दिया था विग्रह गतौ कर्म योगा, कहते विग्रह गति में सिर्फ एक कर्म योग मतलब कर्मण का योग रहता है। आज अपन 31वें सूत्र से बढ़ते हैं आगे। 1 63 यानी 31 नंबर का सूत्र है, यहाँ से प्रकरण चेंज हो रहा है।
जन्म के भेद बतलाए जा रहे हैं। विग्रह गति में भी गमन करा दिया, और विग्रह गति में जीव जब गमन करता है तो मोड़े से सहित मोड़े से रहित दोनों प्रकार की गतियां वहां पर बता दी हैं। अब आगे बतला रहे जन्म। विग्रह गति के बाद ये जीव जाता है और वहां पर जन्म ले लेता है। तो जन्म के भेद बतलाए जा रहे हैं कि जन्म कितने प्रकार के होते हैं। जन्म के बाद फिर योनि को बतलाएंगे कि जन्म जिसके आधार से हो रहा है वो योनि कहलाती है। योनि स्थान कितने प्रकार के होते हैं तो उनको अपन पढ़ेंगे 32 नंबर के सूत्र में। पहले 31 सूत्र लेते हैं। सम्मूर्छन सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मे। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मे। कहते हैं जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सम्मूर्छन जन्म, दूसरा होता है गर्भ जन्म, और तीसरा है उपपादान उपपाद जन्म। गर्भ और उपपाद को आपस में संधि विच्छेद किया, अवर्ण उवर्णे ओ, आ और उ मिलकर के ओ बन गया गर्भ, और उपपादा से गर्भोपपादा बनाया। तो कहते हैं जन्म के 3 भेद हैं। एक भेद होता है सम्मूर्छन जन्म वाला, दूसरा भेद है गर्भ जन्म वाला, और तीसरा भेद है उपपाद जन्म वाला। जन्म कहलाता क्या है? पूर्व शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण करने का नाम है जन्म। मरण क्या है? पूर्व शरीर का त्याग करना, ये हो गया मरण। और मरण के बाद नवीन शरीर धारण करना, ये क्या कहलाता है? जन्म। तो आत्मा अर्थात जीव पूर्व के शरीर को छोड़ करके नूतन यानी नया शरीर धारण करता है, ग्रहण करता है, वो जन्म कहलाता है। वो जन्म 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भुवि, सुन रही हैं आप? भुवि, भुवि भव्या, जी भैया जी। क्या सुन रही हो? भैया जी, जन्म हाँ, जन्म माने वर्ष, आपका बर्थडे है। हाँ, जन्म 3 प्रकार का होता है। एक होता है सममूर्छन जन्म, दूसरा होता है गर्भ जन्म, और तीसरा होता है उपपाद जन्म। आगे जाकर के बतलाएंगे किन जीवों का समूर्छन जन्म होता है, किन का गर्भ से जन्म होता है, किन का उपपाद से जन्म होता है। पहले तो तीनों जन्मों के थोड़े थोड़े से लक्षण समझ लो। समूर्छन जन्म वो कहलाता है, कहते हैं माता पिता के रज और वीर के बिना, माता पिता के संयोग के बिना जीव अपने शरीर के युग पुद्गल परमाणु के द्वारा जो शरीर की रचना होती है, ऐसी पुद्गल वर्गणाएं आकर के सब तरफ से आकर के मिल जाती हैं, उसका नाम क्या कहलाता है? समूर्छन जन्म कहलाता है। जैसे कई बार बच्चे लोग भी देखते हैं कि बारिश के समय में जब एकदम तेज धूप निकलती है, तेज धूप निकलती है और बारिश पहले हुई है, तो एकदम बहुत सारे अनेक प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं। विशेष करके आप लोग देखते हैं जब दशहरे के आसपास से बसेरे कीड़े, काले वाले, जो काला सोयाबीन जैसे, और एक मर जाता है तो बहुत उसकी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो कई बार बहुत सारी चींटियां एक साथ हजारों की संख्या में चींटियों की लाइन निकल आती, गिजाई पैदा होती हैं, पंखुड़ियां पंखियां पैदा हो जाती हैं, ये सब समूर्छन जन्म है। ऐसा योग्य वातावरण वहां पर मिलता है। योग्य वातावरण के लिए सब तरफ से प्रकृति, हवा, वायु वगैरह सब मिलती हैं, और जीव वहां पर उत्पन्न होकर के वहां पर उड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, रेंगने लगते हैं। तो ये सब कौन सा जन्म कहलाता है? समूर्छन जन्म कहलाता है। तो ये भी ध्यान दो, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों का नियम से समूर्छन जन्म ही होता है। चींटी वगैरह है सब समूर्छन जन्म वाले हैं, मधुमक्खियां हैं ये भी समूर्छन जन्म वाली हैं, छिपकली वगैरह ये सब समूर्छन जन्म वाली। तो बतला दिया है
कि समूर्छन जन्म में क्या होता है, अपने शरीर के युग पुद्गल परमाणुओं के द्वारा शरीर की जो रचना होती है वो समूर्छन जन्म कहलाती है। लोक वरना में चारों ओर से फिर पुद्गलों जो का जो। हाँ सोनम जी बोलो, क्या बोल रही। वरना भैया जी, जैसे अब छिपकली का बता रहे, जैसे अंडे से जो बच्चे होते वो भी समूर्छन कहलाते हैं। अंडज अलग होते हैं। अच्छा, छिपकली के अंडे होते हैं तो वो जी भैया अंडज में जी। आती है, वो समूर्छन में नहीं आएगी। चिड़िया वगैरह जो है पंचेंद्री हैं, और ये छिपकली भी पंचेंद्री है। छिपकली भी पंचेंद्री है। हम समझे तुम्हारे ललितपुर में अकेले अंडे होते हैं, सब जगह होते हैं क्या? नहीं भैया जी, ये पूछना था कि मतलब गर्भ के अलावा जो अंडे से बच्चे होते तो वो ये। वो समूर्छन नहीं है, वो अंडज में आते हैं, वो गर्भ के अंदर। जी भैया। एक होता है गर्भ जन्म, समूर्छन के बाद आता है गर्भ जन्म। गर्भ से जिनका जन्म होता है वो गर्भ जन्म वाले जीव कहलाते हैं। इसमें रज और वीर के संयोग से जीव के शरीर की रचना होती है, उसे गर्भ जन्म कहते हैं। एक होता है उपपाद जन्म, और यहाँ पर भी माता पिता के संयोग के बिना देव और नारकियों के जो उत्पत्ति स्थान विशेष पर उनका जो जन्म होता है, जो देवों के यहाँ पर उपपाद शैयाएं बनी हुई हैं और नारकियों के वहाँ पर जो बिल बने हुए हैं, वहाँ पर इन जीवों का जो जन्म होता है उसको उपपाद जन्म बोलते हैं। उत्पात नहीं, उपपाद। भैया जी वरना भैया जी एक ही उत्पात से यहाँ पर बहुत सारे देव हो जाते हैं, सबके लिए अलग अलग होती है। तुमने प्रश्न, बहुत सारे भी पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितने वहां पैदा हो रहे हैं सबकी अलग अलग उत्पाद से ही हैं। जैसे आप यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं हॉस्पिटल में जो व्यवस्था रहती है पलंग वलंग की रहती है, क्रम क्रम से सबके नंबर लगते रहते हैं। होता है कि नहीं हॉस्पिटल में। आकर्षि ने जन्म लिया डोंगरगढ़ में, कहाँ लिया था? डोंगरगढ़ में लिया था आकर्षि। भैया जी बिलाई बिलाई। भिलाई में गई थी आप जन्म लेने? अच्छा, हॉस्पिटल में। ये हाँ भैया जी। हाँ तो मम्मी से पूछो कहाँ हमारा जन्म करवाया था। मम्मी बताइए मेरे को अभी। अच्छा, मम्मी बताई तेरे को, हाँ। तो बस उस पलंग पर ना जाने कितने लोगों ने जन्म ले लिया होगा, वहीं पर जाकर के आपने जन्म ले लिया। तो उन उत्पत्ति स्थान विशेष पर अनेक देव वहां पर जन्म लेते रहते हैं। एक का एक साथ दो नहीं लेते लेकिन जन्म। जैसे यहाँ पर युगल जन्म हो जाता है, ऐसे वहां पर देवों में वो युगल जन्म नहीं होता है। ट्विंस नहीं होते वहां पर देवों में सब स्वतंत्र स्वतंत्र रहते हैं वहां पर। तो तीन प्रकार के भैया जन्म जी एक। जन्म लेने हाँ बोलो की रश्मि। अंतर्मुख के बाद ही 16 वर्ष के युवान बन जाते, ऐसा है ना? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला आपने? हाँ रश्मि जी बोलो। जन्म लेने के एक अच्छा, अंतर्मुख के बाद ही वो 16 वर्ष के युवान बन जाते, ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। वहां पर जन्म हुआ, जन्म होने के बाद अंतर मुहूर्त में जीव पर्याप्तक हो जाता है। पर्याप्तक होते ही वो युवा, युवा राजकुमार की तरह 16 वर्ष का जैसे जो युवा होता है उसकी तरह उनकी पूरी चर्या होने लगती है। अंग उपांग उनके सारे अंतर मुहूर्त के अंदर पूर्ण हो जाते हैं। चलो अब सूत्र नंबर 32 चलता है, इसमें योनियों के भेद बतलाते हैं। अभी जन्म के 3 भेद बतला दिए, अब योनियों के यहाँ पर 9 भेद बतलाए जा रहे हैं इस सूत्र में।
और उसके अलावा हम 84 लाख योनियों के भेद पहले आप लोगों को बता चुके हैं 24 में, कि योनियों के विस्तार से 84 लाख भेद होते हैं। तत्वार सूत्र में उनको 9 प्रकार की योनियों में गर्भित किया है। सूत्र नंबर 32 है, सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रा चैकिषस तद्योनयः तद्योनयः सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास चैकिषस तद्योनयः। अब देखो यहाँ पर मूल में 3 शब्द आए, एक सचित, एक शीत और एक समृत। अब इसी में से अपन को 9 योनि बनाना है। सचित यानी चेतन से सहित योनि को सचित योनि बोलते हैं। शीत यानी ठंडे स्थान विशेष पर जो योनि बनती है उसको शीत बोलते हैं। समृत, समृत योनि जो किसी के देखने में नहीं आती, जो ढकी हुई होती है, गूढ़ योनि होती है, उसको समृत योनि बोला जाता है। अब सेतरा का मतलब है इतर सा, यानी इतर यानी इसके प्रतिपक्षी से सहित। 3 के अब उल्टे कर दो, सचित्त का प्रतिपक्षी है अचित्त योनि, शीत का प्रतिपक्षी है उष्ण योनि, और समृत का है विव्रत यानी खुली हुई। फिर मिश्र है, मिश्र भी ले लो। 3 तो सचित्त शीत समृत 3 हुई, फिर 3 हो गई अचित्त उष्ण विव्रत, और 3 मिश्र में लेना, सचित्ताचित्त शीत उष्ण समृत विव्रत। तो सेत्रानि प्रतिपक्षी से सहित। सेतर शब्द कैसे बना, सा इतर, सेतर, इतर का अर्थ होता है उसका प्रतिपक्षी, उससे भिन्न, और सेतर आने प्रतिपक्षी से सहित, और मिश्रा आने उन दोनों के मिश्रण से बनने वाली योनि, दोनों के संयोग से बनने वाली योनि को मिश्र बोलते हैं। इस प्रकार एक सहा तद योनिया, वो योनिया, इस प्रकार 9 प्रकार की योनियां होती हैं। एक एक करके, अर्थात सचित्त को फिर अचित्त के साथ करना, शीत को उष्ण के साथ करना, समृत को विवृत के साथ करना, तो इससे मिश्र दशा बनती है। तद योनिया, वो योनियां हैं। योनि कहते किसे हैं, जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जहाँ पर जीव जन्म लेता है, जिस आधार से जन्म लेता है उसको योनि बोलते हैं। तो एक आधे और एक आधार, जन्म हो गया आधे और योनि हो गई आधार। जहाँ से जीव जन्म ले रहा है उसको योनि बोला जाता है, और जन्म होना है उसको जन्म बोला जाता है। इस प्रकार ये 9 प्रकार की योनियां हुई हैं। संक्षिप्त में विस्तार करेंगे तो 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि को पहले अपन ने समझा था। एक इंद्रिय जीवों की 52 लाख योनियां बताई थी। एक इंद्रिय जीवों की 52 लाख,